नाज़रीन निगरानी, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपसे मुलाकात करते हैं। हमने इस बात की पहली एक कड़ी की है कि उलमा के दरमियान हमने इत्तेहाद करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मसालिक के उलमा को लाकर हमने इत्तेहाद किया। इसमें आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस के उलमा भी हमारे साथ मौजूद है, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा भी हमारे साथ मौजूद है, देवबंद मकतब फिक्र के उलमा भी हमारे साथ मौजूद है और जमात इस्लामी भी जो है मौजूद है, अल्लाह का एहसान। और इंशाअल्लाह दीगर मकातिब के जो उलमा और बचे हुए हैं हम अगली नशिस्त में उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और शहर के उलमा किराम ने, हर फिरके के लोगों ने ये सोचा कि भाई अभी हम अलग अलग जो रहते हैं, अलग अलग रहने का मतलब ये होता है कि दुश्मनी तो नहीं रहती है, लेकिन वो अपने काम में, हम अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन अब ये हो गया है कि हर मसलक के लोग जो भी काम रहेगा, दीन का रहेगा, शहर का रहेगा, कोई मामला रहेगा, एक साथ एक आबाद होकर के करेंगे, ताकि लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हो कि भाई मुसलमानों के अंदर कुछ तफरका भी नहीं है और मुमरा शहर के अंदर सब लोग चैन और सुकून से हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, आपने वीडियो में देखा कि तमाम मसलक के लोग और तमाम मसालिक के उलमा किराम आपस में इत्तिहाद करने जा रहे हैं, बल्कि इत्तिहाद हो चुका है। बहुत खुशी की बात है और हम सब के लिए खुशखबरी है, ये एक गुड न्यूज़ है हम लोगों के लिए कि तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जितने उलमा किराम हैं वो आपस में इत्तिहाद कर रहे हैं। उसमें देवबंदी उलमा भी मौजूद हैं, बरेलवी उलमा मौजूद हैं, दावत इस्लामी वाले मौजूद हैं, अहले हदीस के उलमा भी मौजूद हैं। ये आपस में इत्तिहाद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। जबकि इससे पहले भी आपको एक क्लिप में बताया गया था कि एक शिया आलिम ने बयान दिया था कि देवबंदी हजरात जो है वो इत्तिहाद कर लेते हैं उसूली मामलात में, लेकिन कट्टरपंथी कहाँ होती है ये आपको पता है। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इत्तिहाद कर ही लिया है तो अपने अपने प्लेटफार्म से अपने अपने लोगों को, अपने अपने आवाम को ये बता दीजिए कि हम उलमा ने आपस में इत्तिहाद कर लिया, लिहाजा आप आवाम को आपस में लड़ने की, झगड़ने की, फितना फसाद मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मामला पेश आए आप अपने उलमा तक पहुँचाएं और उसका हल निकालने की कोशिश करें। लिहाजा जो मॉब लिंचिंग वाला मामला है उस तरीके को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। इसी तरह आपकी किताबों में, बरेलवी हजरात की किताबों में जो हम लोगों के मुताल्लिक बाकायदा नाम लेकर और दूसरे मसालिक के मुताल्लिक नाम लेकर जो जुमले इस्तेमाल किए गए हैं और उनको गुमराह कुन अकायद करार दिया गया है, उसे भी हस्ब तरमीम करने की ज़रूरत है। वरना आने वाली जो नस्ल है वो उस किताब को अगर वो पढ़ती है और उसका मुताला अगर वो लोग करते हैं तो वो वैसे ही तरबियत याफ्ता होते हुए नजर आएंगे जो किताब के अंदर मौजूद है। लिहाजा इत्तिहाद करने वाले लोग तो इस दुनिया से चले जाएंगे, चल बसेंगे, लेकिन जो किताब रहती दुनिया तक के लिए छप चुकी है उसकी इस्लाह की भी ज़रूरत है। जो फतावा के अंदर जो मौजूद है उसकी भी इस्लाह की जाए, उसके ऊपर भी नज़र दौड़ाई जाए और कामिल इत्तिहाद की जाए। सिर्फ ज़बानी इत्तिहाद करने से ये हम आपस के दरमियान बात रह जाएगी। इस किताब को भी पाक साफ करने की ज़रूरत है। हम तो चाहते ही यही है, लेकिन कुछ ऐसे उलमा भी मौजूद है, उलमा सू, जो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं चाहते। वो खाने पीने उठने बैठने तक को भी हराम करार देते हैं। लिहाजा उनसे भी बातचीत की जाए, उनसे भी मीटिंग रखी जाए उनके लिए भी, और उनसे भी सुलह कुल्ली की जो है उन्हें तलकीन की जाए, तरगीब दी जाए कि आप भी अब मान जाए कि आपके बड़े मान चुके हैं। लिहाजा अगर वो इस तरह नहीं करते हैं और वो मना करते हैं और अपनी शिद्दत का इजहार करते हैं तो ये कभी भी ये काम पॉसिबल नहीं है और ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है यह काम कि इत्तिहाद हो जाए, क्योंकि सबकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है। या ये कि जो इन तमाम का सबसे बड़ा है और अकाबिरीन है, अगर वो अपने अपने प्लेटफार्म से इस चीज़ को बिल्कुल आम कर दें कि हम आपस में मिल चुके हैं, अब कोई झगड़ा आपस में नहीं होगा। आप हजरात अपनी अपनी राय का इजहार करें, क्या ये इत्तिहाद हो सकता है या नहीं, ये मुमकिन है या नहीं, क्या लोगों ने इसका दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया है या आज भी ये चीज़ें मुमकिन है। आप अपनी राय का इजहार कीजिए और दुआ कीजिए कि ये इत्तिहाद हो जाए। और बहुत ज़रूरी है इस वक्त इत्तिहाद करना, क्योंकि हमें आपस में अपने आप को मजबूत करके गैरों से मुकाबला करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के दरमियान इत्तिहाद, प्यार, मोहब्बत पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।